नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री गणेशाय नमः जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे गणेश जी के पूजा के लिए, व्रत के लिए, भादो चौथ के लिए आप लोग वीडियो मांगे थे कि दीदी भादो का जो चौथ है हम लोग करते हैं, वीडियो जरूर अपलोड कीजिएगा। बहुला चौथ के नाम से भी हम जानते हैं। कुंवारी लड़कियां बहुला चौथ का व्रत करती हैं और सुहागन महिलाएं जो है गणेश चतुर्थी का व्रत करती हैं, गणेश चौथ का, भादो के गणेश चौथ का व्रत करती हैं। तो ऐसा माना जाता है कि हम माघ के चौथ में गणेश चौथ को उठाते हैं और भादो में चौथ को हम बैठाते हैं। कुछ घरों की मान्यताएं हैं तो आप देख लीजिएगा। और कुछ लोग केवल एक ही जैसे चौथ का व्रत करते हैं, केवल माघ का, लेकिन कुछ घरों में दोनों चौथ किया जाता है। भादो का भी चौथ लोग करते हैं और माघ का भी चौथ करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब चौथ व्रत से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। चौथ का व्रत हमें कब करनी है, क्या नियम विधि है, लड़कियां कैसे करेंगी, हर चीज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि भाद्रपद मास के भादो के महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन हम ये गणेश चौथ का व्रत रखते हैं, जिसको कि लोग भादो का चौथ भी कहते हैं, बहुला चौथ के नाम से भी जानते हैं, तो गणेश चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं। तो ये व्रत इस साल 2024 में कब रखा जाएगा? तो 22 अगस्त को, दिन है गुरुवार। गुरुवार के दिन ये व्रत रखा जाएगा। बुधवार के दिन नहाए खाए है, तो नहाए खाए के नियम से लेकर और पारण तक के संपूर्ण नियम विधि इसमें बता देती हूँ। ऐसे आगे समय मिलेगा तो और भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आपको बता दूं कि देखिए, गणेश चौथ का जो व्रत है हर वो माताएं रखती हैं अपने संतान के दीर्घायु के लिए, पुत्र की लंबी उम्र के लिए, उनके विद्या को लेकर या स्वास्थ्य को लेकर किसी भी प्रकार के कारण से आप चिंतित है, परेशान है, तो आप गणेश चतुर्थी का ये व्रत रख सकती हैं। क्योंकि गणेश चौथ का व्रत जो है संतान के लिए ही किया जाता है, उनके दीर्घायु के लिए। हर माताएं इस व्रत को करती हैं। तो इस व्रत के यही नियम है कि एक दिन पहले नहाए खाए का जो नियम है वो हमें ध्यान से करनी होती है। और साग और रोटी का बहुत नियम होता है। आप कोई भी गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं, माघ वाले में तो एकदम कंपलसरी है, लेकिन भादो वाले में आपके घर क्या होता है आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन गणेश चौथ व्रत के एक दिन पहले नहाए खाए के दिन हम साग रोटी जरूर खाते हैं। पहले तो बाल वगैरह धोकर अच्छे से स्नान ध्यान आपको कर लेनी चाहिए। उसके बाद से शुद्ध सात्विक भोजन करके ही हमें अगले दिन व्रत का संकल्प लेनी चाहिए। तो आप नहाए खाए के दिन जो चाहे खा सकते हैं। लहसुन प्याज मत खाइएगा, मूली वगैरह नहीं खाते हैं। और जमीन में ऐसे तो माघ चौथ का ये नियम है कि कंदमूल वाली सब्जियां नहीं खाते जो गणेश जी को हम चढ़ाते हैं, जैसे गाजर, शकरकंद, ये सब चीजें। लेकिन इस व्रत में ऐसा कुछ नहीं है, आप सब्जियां खा सकते हैं, केवल लहसुन प्याज मत खाइएगा। और साग मिले तो जरूर खा लीजिएगा। थोड़ा सा रात में भोजन हम ढक देते हैं गणेश जी के लिए, ठीक है, और रखकर और पानी के साथ जल भी ढक दीजिएगा वहां पर। अगले दिन आप बच्चे को भी खिला सकते हैं या कौवे पक्षी को भी दे सकते हैं। और उसके अगले दिन हम जो है 22 तारीख को व्रत रखेंगे। 21 अगस्त को नहाए खाए है, 22 अगस्त को दिन गुरुवार को हम व्रत रखेंगे। बहुत अच्छा दिन पड़ा है, बृहस्पति देव का दिन है। और उस दिन जो है हम पूरे दिन ये जो व्रत है 24 घंटे का, ये निर्जला उपवास नहीं है, 12 घंटे का निर्जला उपवास किया जाता है, बिना आहार बिना जल का, ठीक है, निराहार निराजल ये व्रत किया जाता है। सुबह से लेकर और रात को जब तक हम चंद्र देव की पूजा नहीं करते हैं, अर्घ नहीं दे लेते हैं, तब तक ये व्रत हमारा संपूर्ण नहीं होता है। तब तक हम कुछ खाते पीते नहीं हैं। तो ये व्रत उतना भारी नहीं है, हर आदमी करता है, हर माताएं करती हैं। तो आपको बता दूं कि देखिए, व्रत के दिन यही नियम विधि है कि अच्छे से साफ स्वच्छ वस्त्र आप धारण कर लीजिए। और करने के बाद आप नियम विधि से साधारण विधि से जैसे प्रतिदिन पूजा करती हैं वैसे आप लोग गुरुवार के दिन कर लीजिएगा।
22 तारीख को। और करने के उपरांत जो है आप अपना जो भी कार्य है घर के आप कर सकती हैं। घर परिवार के लोगों के लिए भोजन वगैरह भी बना सकती हैं। और किसी भी जीव जंतु को उस दिन ना मारे, क्योंकि हर माताएं उस दिन व्रत रखती हैं, तो कीड़े मकोड़ों को नहीं मारनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ क्या है, नया कोरा साड़ी का कोई नियम है, कोई भी पहनी धुली हुई साफ स्वच्छ साड़ी चाहिए, लाल पीली हो तो और भी अच्छा है। और शाम को प्रदोष काल में हम गणेश जी की पूजा करते हैं। आप एक चौकी स्थापित कीजिएगा, चौकी स्थापित कर ले तो ज़्यादा बेहतर रहता है। और आप चाहे तो कलश स्थापना भी कर सकते हैं, या केवल फल वगैरह चढ़ाकर भी गणेश जी की पूजा करते हैं। जो भी फल आपको मिल जाता है, कोई नियम नहीं है कि ये फल चाहिए वो फल चाहिए, नहीं, 5 तरह का चाहिए तो 4 तरह का, ऐसा कुछ नहीं है तो 5 प्रकार का आप ले सकते हैं, पूजा में शामिल कर सकते हैं। नहीं है तो आप 1-2 प्रकार के भी फल चढ़ाकर गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। लड्डू भी भोग में चढ़ा सकते हैं, घर में कुछ बनाकर भी भगवान को चढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको उस दिन अनाज नहीं खानी है। उसके बाद से पूजा से हम उठते हैं, जब पूजा करके तो डायरेक्ट जो है वहीं पर बैठ के पहले हम कथा सुनते हैं, हाथों में फूल और तिल लेकर, अक्षत लेकर तिल चढ़ाते हैं माघ चौथ में, लेकिन इसमें आप अक्षत भी ले सकते हैं। और गणेश जी को दूर्वा वगैरह बहुत प्रिय है, जरूर चढ़ा दीजिएगा, चंदन रोली लगा दीजिएगा। माता लक्ष्मी की भी पूजा आप लोग साथ में कर सकती हैं। और करने के बाद जो है बच्चे को प्रणाम करवा दीजिएगा, गणेश जी को खुद भी प्रणाम अपने आप को करवा लीजिएगा। और बच्चे के हाथ में कलावा वगैरह गणेश जी को चढ़ाकर बांध दीजिएगा उसके दीर्घायु के लिए। हर माताएं इतना तो याद आप रख ही सकती हैं। और आशीर्वाद जरूर दे दीजिएगा, भगवान से बड़ा आशीर्वाद आपका है तो जरूर दे दीजिएगा। और भगवान का आशीर्वाद दिलवाने के बाद आप वहीं से उठकर कथा वगैरह जब आपका संपूर्ण हो जाता है, मैं हर प्रकार के वीडियोज अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ, आप लोग चाहे तो ओल्ड वीडियोज भी मेरे चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से हम जो है चंद्रदेव को अर्घ देते हैं। तो उस दिन चंदा मामा जो है बड़ा देर से निकलते हैं, चंद्र उदय बहुत बार बार हम जाके चेकआउट करते हैं लेकिन निकले नहीं रहते हैं। लेकिन बच्चे के हाथ से भी आप लोग दिलवा सकते हैं या अपने पति के हाथों से भी दिलवा सकते हैं, लेकिन बच्चे का व्रत है, अगर बच्चे से दिलवाएं तो ज़्यादा बेहतर है। और गणेश जी के पूजा में पान जरूर शामिल कीजिएगा, कोई भी चौथ हो, पान, सुपारी और 1-2 सिक्का, 1 सिक्का भी ले सकती हैं। और कच्चा गाय का दूध, ये भी बता दूं, अगर गाय का दूध नहीं मिलता है तो पैकेट का भी दूध आप लोग इस्तेमाल कर सकती हैं। आप लोग बहुत सारे कमेंट्स करने लगती हैं, शिव जी की पूजा के लिए पूछती हैं, जी आप जो भी आपको मिल जाता है उसी से कीजिएगा, किसी भी प्रकार के परेशानी में आप लोग मत पड़िएगा। कच्चा दूध होना चाहिए और इसी से हम जो है भगवान को अर्घ देते हैं, कच्चे दूध के साथ। कुछ लोग मिश्री भी उसमें डाल लेते हैं, बतासे डाल लेते हैं, तो मीठा तो हम लोग नहीं डालते, क्योंकि जहाँ गिरता है ना वहाँ बहुत सारी चींटी वगैरह आ जाती है, तो आप देख लीजिएगा, अलग से चढ़ा भी सकते हैं। तो ये हो गया। और बच्चे के हाथ से आपको अर्घ दिलवानी है, 5 परिक्रमा कर लीजिएगा, भगवान को धूपबत्ती अगरबत्ती दिखा दीजिएगा, दिया अगर बुझे ना तो दिखा दीजिएगा, क्योंकि छत वगैरह पे हम देते हैं तो दिया भी हमारा जो है बुझ जाता है। तो इस विधि से हम पूजा करेंगे। और वहाँ से उठने के बाद भगवान को प्रणाम करने के बाद हम जो है फलाहार करते हैं, जल ग्रहण करते हैं। और आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग है तो प्रणाम कर लीजिए। और किसी भी व्रत में हो, गणेश चौथ का व्रत हो, तीज हो, जितिया हो, जो भी हो, अगर घर में कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं है भी तो सबसे बड़ा हमसे कौन है, तो हमारे पति हैं, तो अपने पति को प्रणाम जरूर कर लीजिएगा। जब भी आप लोग किसी भी प्रकार का व्रत रखती हैं तो जरूर कर लीजिएगा। तो आशा करती हूँ सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। और सुबह उठकर जैसे हम शुक्रवार के दिन व्रत खोलेंगे, ठीक है, और उसमें आप देख लीजिएगा, मतलब जो चाहे आप लोग खा सकती हैं, कुछ लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो आप देख लीजिएगा, ये आपके घर का नियम है। तो इस प्रकार से हम बहुला चौथ और गणेश चौथ का व्रत करते हैं। गणेश चौथ का ये महिलाओं के लिए बता दी। अब चलिए कुंवारी लड़कियों के लिए बता दूं। देखिए कुंवारी लड़कियां भी इस प्रकार के व्रत करती हैं, पूरे दिन वो निर्जला ये उपवास रखती हैं। भाई के लिए किया जाता है बहुला चौथ का व्रत, कुंवारी लड़कियां करती हैं। और इसमें बहुला गाय की पूजा करते हैं, तो दोनों आदमी कर सकता है, महिलाएं भी कर सकती हैं और लड़कियां भी कर सकती हैं। और लड़कियां जो है सूर्यास्त से पहले खाती हैं, या जो है आटे से बनी हुई सिमियां जो घर में बनाते हैं, या आप लोग रेडीमेड भी ले सकते हैं। और रोटी ये भी आप लोग खा सकते हैं, दूध रोटी भी खा सकते हैं। तो आप अपने घर का नियम बड़े बुजुर्गों से पूछ लीजिएगा आपके यहाँ क्या खाया जाता है। तो सूर्यास्त से पहले ही लड़कियां खा लेती हैं, ज़्यादा अंधेरा नहीं होता है
वो 5 बजे 4 बजे के आसपास खा लेती हैं, ठीक है। लेकिन महिलाएं जो है चंद्रदेव को अर्घ देकर ही खाती हैं, मतलब फलाहार करती हैं। अनाज नहीं खाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और लड़कियां जो है अनाज खा सकती हैं। तो यही दोनों प्रकार के नियम मैं बता दी। अगर आपको करना है तो आप लोग 22 अगस्त को ये व्रत रखिएगा। आशा करती हूँ कि सभी बातें अभी आपके समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।